नमस्कार विद्यार्थियों। तो पिछली कक्षा में हम कार्बन की विशेषताएं पढ़ रहे थे। रिलेशन था आपका कार्बन उसके यौगिक। क्या था? कार्बन व उसके यौगिक, ये आपका रिलेशन चल रहा था। इसमें कुछ विशेषताएं हो गई थी कार्बन की, जैसे आपका कार्बन का प्रतीक हो गया था, इसका परमाणु क्रमांक हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया था। उसके बाद में जैसे उसकी संयोजकता क्या थी और संयोजकता कितने प्रकार की व्यवस्थित हो सकती है, और उसके बाद में आपके कि चतुष्फलकीय था और बंद कोण हो गया था। बंद कोण के बाद में कि साकित असाकित श्रृंखला के बारे में हो गया था, और आपकी चक्रीय और अचक्रीय श्रृंखला के बारे में हो गया था। हम चर्चा कर रहे थे लुईस संरचना के बारे में। किसके बारे में? लुईस संरचना के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लुईस संरचना के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको लुईस संरचना की जो कुछ सामान्य जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी थी। फिर थोड़ा बहुत वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका CH4 मेथेन है। क्या आपका ये मेथेन है? तो इस मेथेन को पहले तो इसकी अगर बंद के अनुसार भाई इसमें एकल बंद सभी में, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा यहाँ पर, यह आपका हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। ठीक है। अब क्या आता मैं कि ये दोनों के मध्य जो सहसंयोजक बंध है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। इसकी वैलेंसी कितनी थी? इसकी 4 थी। तो कैसे लिखूंगा इसको? देखो यहाँ पर इसकी वैलेंसी, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? उसके बाद में इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है आपका, और ये हाइड्रोजन तो इसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन और ये आपका ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? इसमें क्या था कि इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि इस एकल बंध को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जो जुड़ने वाले दोनों परमाणु दे रहे हैं तो कैसा बंध कहलाएगा? आपका सहसंयोजी बंध कहलाएगा। और सहसंयोजी का मतलब ये है कि अब जब इसने साझेदारी से बंध का निर्माण किया है, साझेदारी से बंध का निर्माण किया है, तो इसमें क्या होगा कि इस वाले देखो ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है ही, ये इलेक्ट्रॉन तो किसका है? कार्बन का है, परंतु ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किसका रहेगा? कार्बन के अधिकार रहेगा, क्योंकि बंध कैसा आपका सहसंयोजक बंध है। तो इसका इस कार्बन पे इस इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन का अधिकार रहेगा। और यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन पे क्या होगा? जो आपका इस इलेक्ट्रॉन पे इस हाइड्रोजन का अधिकार होगा, क्योंकि कैसा बंध आपका? सहसंयोजक बंध है। ठीक है। दूसरी बात देखिए कि लुईस जो संरचना होती है, तो लुईस संरचना कहती है जो आपका केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। कुछ अपवाद भी हैं, हम अपवादों को नहीं देखेंगे, हम तो केवल सिंपल उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। तो आपका एक केंद्रीय परमाणु ये रहेगा आपका। ठीक है। केंद्रीय परमाणु। ठीक है। कभी कभार विद्यार्थी क्या कर देते हैं कि बीच इसको, ये केंद्रीय परमाणु नहीं है, ये आपका केंद्रीय परमाणु नहीं होगा, ये आपका केंद्रीय परमाणु है। तो हमें केंद्रीय परमाणु को देखना होगा कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण होना चाहिए। अष्टक क्या होना चाहिए? आपका पूर्ण होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कहने का मतलब में लुईस संरचना में वही लुईस संरचना बन जाएगी या जिसके पास क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आई बात समझ में? देखो इसमें इसके पास कितने? 1 2 3 4 तो इसके ही हैं। अब दोनों के मध्य कैसा बंध बनेगा? सहसंयोजी बंध बनेगा। तो इस पर इसका अधिकार हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे इसके, और 2 2 4, 2 से 2 आपके 8। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? इनकी लुईस संरचना बनाते हैं, उसके बाद में इसका अष्टक के आधार पर इनको व्यवस्थित करते हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे पहले मेथेन की बना लेते हैं। वापस देखिए, शुरुआत हम मेथेन से ही करते हैं।
अगर मेथेन की छोटे उदाहरण लेंगे तो आपको अच्छा आएगा, उसके बाद में बड़े उदाहरण भी आपको मैं बताऊंगा। तो लुईस संरचना, तो सबसे पहले आपका एक एग्जाम्पल के लेते हैं आपका CH4 मेथेन। क्या लेंगे आपका मेथेन। देखो आप अगर आपको नॉलेज है तो आप डायरेक्ट भी लुईस संरचना बना सकते हैं, परंतु अगर आपको बीच में अगर आप इस प्रकार बनाते हैं कि पहले इसकी संरचना बनाएंगे आप, ठीक है, ये किस प्रकार इसमें कितने बंद हैं, उसके आधार पर अगर संरचना बनाती हो तो आपको दिक्कत बनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, या आपको गलत होने की चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो CH4 मेथेन है तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी आपकी, ये हाइड्रोजन और आपका ये हाइड्रोजन और आपका ये हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी संरचना है। ये तो इसकी विस्तृत संरचना है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, हमें पता है इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, परंतु मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे कार्बन लिखूंगा, और कार्बन के पास कितने होते हैं, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और आपके 4, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करूँगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटम नंबर इन परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका 1 होता है, और इसके पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 और आपका 1s होता है, तो इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये लो, और यहाँ पर यह जाएगा, और यहाँ पर यह जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक किसका है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आपका यह जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि पहले हमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण करना है। क्या करना है, केंद्रीय परमाणु का हमें अष्टक पूर्ण करना है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए इसमें बंध कैसा बनाइए, आपका सहसंयोजी बंध है, कैसा है, सहसंयोजी बंध है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। कैसा बंध आपका, सहसंयोजी बंध है। अब देखो उसके बाद में जब सहसंयोजी बंध है तो हम जानते हैं कि दोनों में कैसा होता है आपका, साझेदारी से क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, देखो इसमें 1 2, क्योंकि इसमें इस इलेक्ट्रॉन पे ये है हाइड्रोजन का, परंतु अधिकार किसका, इसमें कार्बन का भी अधिकार है, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे आपके, 2 इसके हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे, तो जितना क्षेत्र है उस पर आप इस प्रकार गोला खींच दो, आप इस प्रकार गोला खींच दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें। तो देखिए केंद्रीय परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपका सेंट्रल एटम रहेगा, तो क्या रहेगा आपका केंद्रीय परमाणु, क्या रहेगा, केंद्रीय परमाणु, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 केंद्रीय लुईस अष्टक ये कहता है कि केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पर इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हाइड्रोजन का अधिकार है, हाँ जी, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन का अधिकार है, तो यहाँ पर आएगा इस प्रकार आएगा, बोलो ये तो इसका हाइड्रोजन का था ही, और ये किसका आपका कार्बन का, तो इस पर क्योंकि सहसंयोजी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई कार्बन तेरा इस पे अधिकार होगा, ये कहेगा हाइड्रोजन मेरा भी इस पे अधिकार है, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ पर, बोलो ये बन जाएगा, और आपका ये बन जाएगा, ये कहलाएगी आपकी मेथेन की, इसकी मेथेन की लुईस संरचना, क्या आएगी आपकी, मेथेन की लुईस संरचना, लुईस संरचना। आई बात समझ में, आप इस प्रकार बनाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये वाली संरचना है, अगर आप ये वाली संरचना बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बना के आ जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संरचना आपकी कौन सी है, ये आपकी लुईस संरचना है, और कोई दिक्कत इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे देखिए और उदाहरण, ये तो किसका था आपका, मेथेन का था। इसी प्रकार एथेन का देखते हैं,
किसका? एथेन का। देखो आप, तो एथेन का थोड़ा बहुत आपको सूत्र याद होना चाहिए, जो मैं आपको, वैसे तो अभी यहाँ पर तो आपको याद ही करना पड़ेगा, वैसे जो IUPAC नाम होगा, जो नोमेनक्लेचर होगा, उसमें आपको अच्छी तरीके हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो किसकी बात करते हैं हम? ये आपका एथेन। अब एथेन में क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है नौजवानों? इसका होता है CH3 और आपका यहाँ पर ये आएगा आपका CH3। वैसे सूत्र हो जाएगा इसका C2 और आपका H6 होता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करनी है, इसकी संरचना बनानी है हमें। क्या करनी है हमें? संरचना बनानी है। तो पहले इसकी संरचना बनाओ। यहाँ पर देखो, ये कार्बन आपका, ये कार्बन ठीक है, और ये सिंगल बंद और आपका ये कार्बन। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कितने हाइड्रोजन हैं? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और आपका 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और आपका ये 6 हाइड्रोजन। ये तो क्या इसकी संरचना है। जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें ऐसी क्वेश्चन आ सकता है कि इस प्रकार आपको सूत्र देगा और उसकी आपको संरचना ही पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, केवल इसकी सूत्र वाली संरचना है, विस्तृत संरचना है, ये इसका सूत्र है, ये इसकी क्या है, संरचना है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करनी है हमें? लुईस संरचना बनानी है। तो लुईस बनानी है तो हमें क्या करना है, इसकी 4 कार्बन प्रदर्शित करने हैं, इसकी भी 4 कार्बन हमें प्रदर्शित करने हैं। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन और आपका यहाँ पे कार्बन। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ आपका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितना था? 4 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, तो यहाँ पर होगा इसके पास भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और आपका ये 4 इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो अब देखिए, उसके बाद में आपका हाइड्रोजन था यहाँ पे, ये हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका हाइड्रोजन इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पर इसके पास 1 और यहाँ पर इसके पास 1। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अब आपको गोले खींचने हैं, तो गोले खींच लो। आप कैसे खींचेंगे? तो देखो, इसमें ये होगा कि जब ये बंद बनाने के लिए ये क्या करेगा, आपका कार्बन और हाइड्रोजन बंद बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों आपस में करते हैं विचार, मंथन करते हैं। क्या करते हैं? मंथन कर लेते हैं कि हम कुछ नया करें। तो ये क्या करेगा, दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो ये कहेगा कि हम दोनों बंद बना लेते हैं। अब बंद बनाते हैं तो कहेगा कि तेरे पास क्या है? कार्बन बोल रहा है, हाइड्रोजन जी तेरे पास क्या है? तो हाइड्रोजन कहते हैं तेरे पास क्या है? मेरे पास भी है जी। दोनों के पास क्या है? इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास तो 4 थे, जबकि हाइड्रोजन के पास तो 1 है। तो कार्बन इतना पागल नहीं है कि वो चारों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो अब उसने क्या देखा कि जब हाइड्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो उसने क्या कहा कि मेरे पास मैं भी आपको 1 ही दूंगा। ठीक है, दोनों को समान साझेदारी करनी है, तो बोल रहा है कि मैं भी तेरे को 1 ही दूंगा। तेरे पास 1 है तो मैं तेरे को 1 ही दूंगा, अगर तू 2 देगा तो मैं तेरे को 2 दूंगा इसमें। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर जमाया, तो ये इसने भी क्या कर दिया, ले थोड़ा बहुत आगे बनाती इस प्रकार, ये हो जाएगा इसमें, और दोनों के बीच में क्या बन गया, यहाँ पर बंद बन गया। ठीक है, इसी प्रकार इनका देख लो, ये भी कार्बन ले भाई, कार्बन ले, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। बोलो, उसके बाद में ये भी अपना कार्बन देता है इसको, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, और ये इसको दे दिया। और कोई दिक्कत? ये इसका आ जाएगा और ये इसका आ जाएगा इसमें, और ये इसका आ जाएगा और ये इसका आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा और आपका ये इसका आ जाएगा। अब देखिए, इस वाले कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन ही बच रहा है, इसके पास भी 1 बच रहा है। अब कार्बन ने हाइड्रोजन से विचार विमर्श करने के बाद में सोचा कि अब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है, वो चारों तरफ देखते हैं इस प्रकार। तो उसने देखा तो कि उसने कार्बन देखा कि कार्बन के पास 1 है, तो उसने कार्बन से बातचीत की और उसने कहा कि आपके पास जब 1 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास भी 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा काम कर ले कि दोनों का समान योगदान रहे। तो वो कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मैं तेरे को देता हूँ और तू मेरे को दे, अधिकार दोनों का रहेगा। तो दोनों क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है, ये इसका यहाँ पर आएगा और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बंद बन जाएगा।
ठीक है। अब देखिए इसमें इस वाले इलेक्ट्रॉन है किसका, इस कार्बन का है, अधिकार इसका भी है और जो केंद्रीय उसका तो हो गएगा इसमें, और अधिकार इसका भी है। इस वाले कार्बन पे कार्बन तो किसका है, इलेक्ट्रॉन तो इसका है, अधिकार इसका भी है, दोनों का अधिकार होगा इसमें, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब इस जो संरचना में, इस स्ट्रक्चर में आपको दो केंद्रीय परमाणु दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला केंद्रीय परमाणु और आपका ये केंद्रीय परमाणु दिखाई दे रहे हैं। तो अष्टक के अनुसार कहता है कि लुईस अष्टक ये कहता है कि केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। देखो इसके पास 1 2 होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 और इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लो, कितने होंगे आपके 6 और 7 8। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कितने हो गए इसके पास 8 हो गए। अब जितने इसका क्षेत्र है पर जितने अधिकार उस पर आप गोला खींच दो इस प्रकार, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको गोला खींचना है, ये लो बन गई इसमें। देखो इस क्षेत्र में कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे इसके 2 हैं, 2 4 और 2 6, ठीक है। इसके पास 2 कम है, तो कम नहीं है। देखिए मैंने क्या था कि इन दोनों पे अधिकार है किसका, इस कार्बन का, ये तो इसका है ही, और इस वाले भी क्योंकि दोनों क्या की थी, साझेदारी की थी, तो इस पे भी क्या होगा, इसका अधिकार होगा। तो यहाँ पर देखिए आप ये आएगा इस प्रकार, बोलो बन गई कोई दिक्कत इसमें। देखिए इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये 8, ठीक है। इसके पास भी कितने हैं, 8 है। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन ने भी अपना योगदान दिया था इसमें, क्योंकि बंध बनाने में ये भी तो अपना योगदान दिया, तो उसने तो एक ही दिया था, तो सिर्फ दूसरे के एक पर अधिकार होगा इसमें। तो यहाँ पर ये तो हाइड्रोजन का ही और ये किसका, आपका कार्बन का है, तो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, और ये इसका हो जाएगा और ये आपका इसका हो जाएगा, और ये किसका आएगा, आपका ये इसका हो जाएगा और ये आपका इसका हो जाएगा। इस प्रकार आपको लुईस संरचना बना सकते हैं। ये किसकी संरचना, आपकी एथेन की लुईस संरचना है, एथेन की लुईस संरचना। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ऐसी बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे बनाने में, ठीक है। ये तो किसकी थी, जो हमने संरचनाएं पढ़ी वो तो केवल आपके एकल बंध की संरचनाएं थी, पर जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या था, सिंगल बंध था। अब देखते हैं कि जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध आता है तो किस प्रकार लुईस संरचना बनती है। तो डबल बंध में क्या आएगा, आपका मैथीन तो होता नहीं है आपका, और क्या आएगा आपका एथीन आता है, क्या आएगा आपका एथीन। आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि समय ऐसे चलेगा, बाद में जब आपकी क्लास होगी उस समय आपको इतना गहराई से या नहीं बताया जाएगा। तो आपके पास ये जो फ्री टाइम है उसमें आप आसानी से इस बातों को सीख सकते हैं गहराई से, और इससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा चैलेंज है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका कौन सी आएगी, एथीन। तो पहली बात तो आपको थोड़ा बहुत इसका सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है इसका सूत्र, क्या होता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है देश के नौजवानों CH2 और आपका 4 होता है, ये तो इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब सूत्र होता है जिसकी बनानी है, हमें संरचना बनानी है, क्या बनानी है इसकी संरचना। तो संरचना मैं आपके सामने बना रहा हूँ संरचना। यहाँ पे कार्बन आएगा और यहाँ पर आपका कार्बन, ठीक है। और इसके बाद देखिए हम यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब क्या होते हैं कि इन कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, आपका डबल बंध पाया जाता है। तो पहली बात तो देखिए कि इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4 हो रही है। इसकी देखो आप 1 2 3 और इसकी भी 4 हो रही है, और कोई दिक्कत इसमें। तो
तो ये बात तो फिक्स है कि वैलेंसी कंप्लीट है। इसमें देखो कितने हाइड्रोजन हैं, क्योंकि जब आप संरचना बनाते हो किसी भी इसी कार्बनिक यौगिक के मान लीजिए और किसी जो आपके यौगिक हैं, तो आप उसको जैसे कितने 1 और 2 हैं और इसमें आप कितने हैं 4, जिसमें 4 हैं, कार्बन कितने इसमें 4 हैं। ठीक है, तो ये तो सही है कि आपने जो भी इसमें परमाणु को इंक्लूड किया है वो आपके बिल्कुल ठीक है। वो आपका व्यवस्थित करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, तो आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये किसकी संरचना आपकी, ये एथीन की है। इसकी आपकी एथीन की एथीन की और संरचना भी दो, क्या आपकी एथीन की स्ट्रक्चर है। अभी लुईस संरचना हम बनाने जा रहे हैं। तो क्या करना आपको, वही कार्बन चिपकाने हैं। तो ये आपकी मैंने क्या चिपका दिया, कार्बन चिपका दिया और आपका ये कार्बन चिपका दिया। ठीक है, कितने थे कार्बन के पास, 1 2 3 और 4। इसके पास भी कितने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, बना दिया। उसके बाद नीचे क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 है। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन आपका, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके पास भी आपका 1 है। उसके बाद ऊपर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके पास भी आपका 1 है। तो यहाँ पर पास लेके बैठा है, अभी जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे दोनों को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, जैसे कि तैसे मैंने बना दी। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करेंगे इसमें, पहले देखिए कि दोनों की वही बात है, दोनों बात करते हैं साझेदारी की, हम साझा कर लेते हैं। तो साझा जितना होता है, जितना दूसरा देता है उतने ही मेरे को देना, सामने वाले को जैसे मेरे को देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 किलो कोई वस्तु है, चाहे मेरे पास 100 किलो है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपके पास 10 किलो वस्तु है, मेरे पास 100 किलो है, तो हम दोनों साझेदारी करने के लिए मैं भी आपको 10 किलो दूंगा और आप भी मेरे को 10 किलो देंगे। ये थोड़ी मैं आपको 20 किलो वस्तु दूंगा इसमें, ये नहीं इसमें। ठीक है, दोनों को क्या होंगे, समान देगी तो ही साझेदारी होगी। पहले जब वस्तु विनिमय चलता था, आज के लगभग कुछ सालों पहले, उसमें ये सिस्टम चलता था इसमें कि कहने का मतलब अगला जैसे आपको कोई वस्तु दे रहा है तो आप भी उसी को दूसरी वस्तु देते हैं बराबर जैसे। ये नहीं कि आपने उसको लगभग 10 किलो दी तो उसने आपकी अधिक मोल की दे दी, ये नहीं होगा, तो अनबैलेंस रहेगा आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें अब क्या होगा, ये कार्बन यहाँ पे आएगा और ये कार्बन यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, साझेदारी बंद कैसा आपका, सहसंयोजी, कैसा आपका सहसंयोजी बंद है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और इसका ये भी दे रहे हैं। चलो बताओ, इसके पास 1 तो अब कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि इसने भी अधिकार प्राप्त कर लिया इसमें। ठीक है, और इसके पास इस वाले कार्बन ने क्या किया, इस पे भी अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार इस हाइड्रोजन की देखिए आप, यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। आगे देखो, उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसकी देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको देगा, और कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये इसको दे देगा यहाँ पर और ये आपका यहाँ पर दे देगा। अब चलो हाइड्रोजन के बीच में तो इन सहसंयोजक का काम कंप्लीट हो गया, परंतु अब इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो अब क्या करता है कि वही है, इस प्रकार ताका झांकी करता है, इधर देखता है इधर देखता है कार्बन, तो देखा तो उसने देखा कि इसके पास 2 हैं, इसके पास 2 हैं, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। उसने कहा कि इसने इलेक्ट्रॉन, यार मैं तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है, तो इसने 1 दिया, ले भाई, इसने इसको 1 दे दिया, तो ये भी अपना 1 देता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। फिर देखा उसने कि इसके पास फिर भी 1 बच रहा है, तो उसने क्या सोचा कि फिर देखा उसने, तो देखा कि कार्बन के पास फिर 1 और है, तो कहता है कि 1 और देते हैं, तो इसने भी अपना 1 दिया, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा, इसने 1 दे दिया। ठीक है, और इसने भी अपना 1 दे दिया। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे हैं किसके, इस कार्बन के, अधिकार किसका भी है, इसका भी है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन हैं किसके, इनके, अधिकार किनका है, इनका भी है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब
लुईस क्या कहता है कि जब आपके दो केंद्रीय परमाणु हैं, केंद्रीय परमाणु के पास यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये वाले हैं और आपके 4 ये हैं और आपके 2 कितने हो गए, आपके 8 हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके 2 और यहाँ पे 4 और उसके भी 8। तो यहाँ पर इसका जो लाइन आएगी आपकी इस प्रकार आएगी। बोलो देखकर इसमें देखो कितने हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसके देखिए आप यहाँ पर आएगा आपका, ये हो जाएगा इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, ऐसे बना सकते हो आप। आपको सिर्फ गोले खींचने हैं, जानकारी प्राप्त करनी है आपको, गोले खींचने। इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके देखो आप 2 और 2 इसके कितने हो रहे, 8 हो रहे। बोलो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब देखना आपको इस हाइड्रोजन का, तो इन दोनों पे दिखाता, ये हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा और आपका ये बन जाएगा और आपका ये बन जाएगा। बना सकते हो ऐसी संरचना। बनाने के बाद में आपको नीचे नाम लिखना है भाई किसकी संरचना है। ये किसकी संरचना आपकी, एथीन, किसकी है, एथीन की लुईस संरचना, लुईस संरचना है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें। ये किसकी हो गया आपके, डबल बंद के हो गए थे। एक को लेते हैं डबल बंद का हम। अगली आएगी आपकी प्रोपीन, किसकी आएगी, प्रोपीन की आएगी। यहाँ पर आ जाएगी आपकी प्रोपीन। ठीक है, तो पहली बात तो वही आपको प्रोपीन की संरचना याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होती है प्रोपीन, सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र देखिए हम, सूत्र आता है आपका, इसका हो जाएगा आपका C। अब इन है तो यहाँ पर 3 और उसके बाद में कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पर दुगने के बराबर होंगे, जिसमें 6 जाएंगे आपके, इसमें 6 होंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। इसकी संरचना बनाई, यहाँ पर संरचना कैसी होगी इसकी देखिए। यहाँ पर कार्बन, 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन और आपके 3 कार्बन। अब 3 कार्बन है तो इसमें क्या होता है, एक डबल बंद। इन ये कहता है कि कहीं ना कहीं श्रृंखला में एक तो डबल बंद होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या चिपका दिया, डबल बंद चिपका दिया। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी आपकी, 2 हो गई, तो आपकी 2 हाइड्रोजन चिपका दो इसकी। ठीक है, इसकी 1 2 इसकी कितनी हो रही है आपकी, 1 2 इसकी 3, तो यहाँ पर इसकी 4 हो जाएगी। उसके बाद में इसकी कितनी आएगी आपकी, इसकी 1 ही है, तो यहाँ पर 1 2 और आपकी ये 3। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। ये आपकी इसकी संरचना हमने बना दी। तो ये देखिए आपकी प्रोपीन की, सॉरी किसकी हैं, प्रोपीन की हैं। तो ये तो आएगी आपकी प्रोपीन की क्या आपकी संरचना है। ठीक है, प्रोपीन की क्या आपकी संरचना है। अब क्या करना है, इसकी हमें लुईस संरचना बनानी है। तो वही आपको कार्बन चिपकाने हैं, 3 कार्बन चिपका दो यहाँ पर, 1 कार्बन 2 कार्बन आपकी 3 कार्बन। ठीक है, अब क्या करना उसके बाद में, हम जानते हैं इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 और आपके 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और आपके 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऊपर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मैंने क्या चिपका दिया, हाइड्रोजन। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यह आपका हाइड्रोजन है। इसके पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपका ये हाइड्रोजन, इसके पास क्या होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन। नीचे कोई हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ऊपर आपको हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इधर आपका हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, नीचे भी आपका हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है,
अब क्या करना आपको, वही तरीका है इसमें कि ये इस वाले इलेक्ट्रॉन पे इसका भी अधिकार होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार गोला खींच दो आप, खींच दिए इसका, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी इस पर अधिकार हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये साझेदारी हो रही दोनों के बीच में। ये कैसा बंध आपका सहसंयोजी बंध है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, ये इस पर अधिकार हो जाएगा और आपका इस पर अधिकार हो जाएगा, और यहाँ पर इसका अधिकार हो जाएगा और यहाँ पर इसका अधिकार हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये तो किसके हमने हाइड्रोजन की। अब इस कार्बन की देखिए आप, इसने हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर लिया, परंतु अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। इसकी बात करें, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ये क्या करता है, वो देखेगा इस प्रकार चारों तरफ देखेगा और देखेगा तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। तो 3 दिखता है तो समस्या, 3 तो ले नहीं सकता ही, तीनों के साथ तो सहसंयोजक नहीं होगा इसमें। तो क्या करता है कि अपना 1 देता है, ये भी अपना 1 देता है। तो इसने अपना 1 दिया और इसने भी अपना 1 दिया, और कैसा बंध बना लिया आपका सहसंयोजी बंध बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखो इसकी कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे बना लेते हैं तो कुछ अच्छा रहेगा, और इसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बना लेते हैं कुछ अच्छा रहेगा, और इसको भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस प्रकार आएगा आपकी बारी गोला। ये लो, बोलो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे बना लो आप। तो अब देखिए यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और इसके पास भी 2 बच रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अब वो देखेगा इस प्रकार, देखने का ताका झांकी। जब किसी को आता नहीं, कोई समस्या होती है तो क्या करते हैं हम, ताका झांकी करते हैं। तो ये भी क्या करेगा, इस प्रकार देखेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये भी अपना 1 देता है, ठीक है। कैसा बन गया, नीचे वाला सिंगल बन गया आपका, ठीक है। फिर देखता है तो ये 1 अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और ये भी क्या करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें डबल बंध बन गया यहाँ पे। तो डबल बंध बन गया तो इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 1 2 3 4 और इसके 5 6 7 8। तो 8 पे गोला खींच दो आप, ये खींच दिया मैंने आपका गोला। बोल हो गया इसमें केंद्र के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इसकी कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और आपकी ये 8। ये लो, ऐसी संरचना आप बना सकते हो। ये 2 संरचनाएं तो हमने किसकी की पढ़ी, एक तो हमने एकल बंध वाली पढ़ी, एक डबल वाली पढ़ी, और एक कौन सी बच रही है भी आपकी, ट्रिपल बंध वाली बच रही है। कौन सी बच रही है आपकी, ट्रिपल बंध वाली संरचना। तो यहाँ पे नाम लिखना आपको नीचे, प्रोपीन की लुईस संरचना, लुईस संरचना। नीचे नाम लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी डायग्राम बनाओ नीचे नाम लिखा करो, ठीक है। अब जो भी है आगे इसकी, आगे जो नेक्स्ट कक्षा होगी उसमें हम किसका पढ़ेंगे, आपका जो आपका एथाइन है और आपका जो प्रोपाइन है उसके हम उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है।